Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know very well, we were discussing chapter number 12, coordination and control, and in the last video lecture we discussed about reflex action. I hope you people are clear with the concept of reflex action. So today we are going to discuss endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम से ऊपर जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हैं, जिसमें एयर है, आई है, कुछ साइंटिस्ट का वर्क है, तो काइंडली उनको मत करिएगा। डायरेक्ट आप लोगों ने जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम करना है। यू नो वेरी वेल, कोऑर्डिनेशन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, नर्वस एंड केमिकल। नर्वस जो है उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है, और जो एंडोक्राइन है उसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ डन थ्रू केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो हैं वो सेक्रेट होते हैं स्पेशल ग्लैंड्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो जो सिस्टम बना रहे हैं उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना, ठीक है। इसके अलावा किडनी जो है उसने वाटर कितना रीअब्सॉर्ब करना है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना है या यूरिन को डाइल्यूट करना है, ये डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की। और अगर वाटर ज़्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन, और अगर वाटर जो है वो कम तो फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये सारे जो है काम, ये सारी एक्टिविटीज़ दे नीड कंट्रोल, दे नीड रेगुलेशन। तो बेसिकली इनकी जो रेगुलेशन करवाता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो है केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टर्स के साथ। इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन बेसिकली स्पेसिफिक मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम ही सिंथेसाइज करता है और एंडोक्राइन सिस्टम ही सेक्रेट करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसमें जो ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये ग्लैंड्स जो हैं ये डक्टलेस होते हैं, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। डायरेक्ट सेक्रेशन जो है वो ग्लैंड कहाँ करेगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के थ्रू हार्मोन ट्रैवल करके टारगेट साइट पर जाएगा और वहाँ पर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये एक क्वेश्चन जो है वो बनता है यहाँ से कि बेसिकली अगर ब्लड के थ्रू जा रहा है हार्मोन, तो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, तो हार्मोन तो पूरी बॉडी में जाएगा, तो पूरी बॉडी में इसको अपना एक्शन देना चाहिए। बेसिकली हर चीज़ के लिए रिसेप्टर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो हर हार्मोन के लिए भी रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर जो है वो सिर्फ टारगेट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे उस ऑर्गन पे या फिर टिश्यू पर हार्मोन का एक्शन रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ वहीं पर होते हैं। तो वो क्या करेगा, हार्मोन उस टारगेट साइट पर जाएगा, ठीक है, वहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होंगे, तो वहाँ पे वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दो सिस्टम्स होते हैं, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं, डायरेक्टली सेक्रेट करते हैं अपनी सेक्रेशंस को इनटू ब्लड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल जो हैं वो स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं, स्पेशल डक्ट्स होती हैं जिनके थ्रू वो अपनी सेक्रेशंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्किन ग्लैंड्स आ जाते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या मेजर डिफरेंस है, वो डक्ट का है। एंडो जो है वो डक्टलेस होते हैं, जबकि एक्सो जो है वो हैविंग प्रॉपर डक्ट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और ये पी शेप्ड होता है। लास्ट टाइम जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसको जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल बेसिकली कर रहा होता है। अब पिट्यूटरी से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो या तो डायरेक्टली जाकर किसी भी बॉडी के टिश्यू पर, ऑर्गन पर अपना एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे हार्मोन्स को, उनकी सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। वो किस तरह स्टिमुलेट करते हैं? ये हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होने के बाद जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जाएंगे, वहाँ जाकर क्या करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो अपनी सेक्रेशंस को प्रोड्यूस करें। तो ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो किसी ग्लैंड पर जाके उनकी सेक्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो लोब्स होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, लोब होता है, या पोस्टीरियर लोब होता है। हम इसको इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल लेते हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो इंटीरियर लोब जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन को हम जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है इसने बॉडी की ग्रोथ करवानी होती है, ग्रोथ को प्रमोट करवाना होता है। अब होता ये है कि इसमें 3 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इसकी जो सेक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, जो एंटीरियर लोब है इसकी मेल फंक्शनिंग हो गई है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो है वो 3 तरह की कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्वार्फिज्म, देन हमारे पास जेनेटिज्म और फिर आती है एक्रोमेगली। अब सबसे पहले हम ड्वार्फिज्म को डिस्कस करते हैं। ड्वार्फिज्म में ये होता है कि जब आपकी नॉर्मल ग्रोइंग एज होती है उसके दौरान अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा या बहुत कम लेवल्स पे प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म, बोनापन भी बोलते हैं। सिंपल अगर आपने देखा हो जो छोटे छोटे लोग होते हैं बोनों की तरह, तो बेसिकली उनमें यही इशू होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होता। सेकेंड जो रीज़न है इसकी मतलब जो कंडीशन अराइज हो सकती है मेल फंक्शनिंग की, उसमें आ जाती है हमारे पास जेनेटिज्म। तो जेनेटिज्म में क्या होता है कि जो इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होगा ग्रोइंग एज के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, तो ये कंडीशन जो है जेनेटिज्म की होती है। एक और कंडीशन ये होती है कि अगर ग्रोइंग एज के बाद हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस हो गई है, तो फिर क्या होगा, अब उसकी हाइट वगैरह तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज गुजर चुकी है। तो क्या होगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीमिटीज़ में आपके हैंड्स, आपके आर्म्स वगैरह, आपके लेग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये जो फीट वगैरह हैं। तो ऐसे लोगों के जो है हाथ पाँव और जो जॉ बोन्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये एक्रोमेगली की कंडीशन है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करती है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है इसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है कि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। तो बेसिकली ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है। बाकी हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी के वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनकी रेगुलेशन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो अड्रीनल ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी का, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को स्टोर भी करता है और सिक्रीट भी करता है, ठीक है, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इनका क्या फंक्शन है और ये किस तरह जो है अपना एक्शन परफॉर्म कराते हैं और अगर इनमें कोई इशू हो जाए तो कौन कौन से डिजीज़ या कंडीशंस हो सकती हैं। ये हार्मोन्स जो हैं बेसिकली हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली ये एंडोक्राइन और नर्वस दोनों कोऑर्डिनेशंस में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इस तरह इन्वॉल्व है कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल इसी तरह करता है कि बेसिकली ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी में जाकर पोस्टीरियर लोब में स्टोर हो जाते हैं और फिर जब रिक्वायर्ड होते हैं तब यहाँ से सिक्रेट हो जाते हैं और अपनी टारगेट साइट पर जाकर अपना एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन जो होता है ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाता है, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन करवाता है, ठीक है। अब होता ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम है, बॉडी फ्लूइड्स कम है, ठीक है, आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, तो उस दौरान क्या होता है, पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, वैसोप्रेसिन को या ADH हार्मोन को सेक्रेट करेगा। इसको सेक्रेट करेगा ताकि ये क्या करे कि जो नेफ्रॉन्स हैं वहाँ पर जाके एक्शन दे और वाटर की मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवाए ताकि वाटर जो है आपकी बॉडी में कंजर्व हो सके और आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी ना हो। इसी तरह जब आपकी बॉडी में नॉर्मल या ज़रूरत से ज़्यादा वाटर होता है तो फिर क्या होगा, वैसोप्रेसिन सेक्रेट नहीं होगा। वैसोप्रेसिन सेक्रेट नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और वाटर के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा सेक्रेट होगा यूरिन के अंदर। तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह वैसोप्रेसिन जो है वो आपकी किडनी पे रिएक्शन दे के वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है।
अब कंडीशन आती है कि अगर इसकी मेल फंक्शनिंग हो जाए, ये प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा, सिक्रेट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस हार्मोन को सिक्रेट नहीं करता उतनी अमाउंट में जितनी में रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा बॉडी से होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंस्पायर्टिस। डोंट कन्फ्यूज़ इट विद डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये डायबिटीज़ इंस्पायर्टिस है और ये एडीएच हार्मोन की वजह से होती है, जब उसकी प्रॉपर सिक्रेशन नहीं होती। सेकेंड हार्मोन जो है हमारे पास वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये बेसिकली यूट्रस जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, लेबर का प्रोसेस होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की वॉल्स पे एक्शन देगा, उनकी स्टिमुलेशन कराएगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और जो है जिसकी वजह से जो है वो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है। इसके अलावा ये हार्मोन जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी कि मदर की ब्रेस्ट से जो मिल्क आता है बेबी के लिए, उसकी इजेक्शन में भी ये अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके लिए भी नेसेसरी है।